ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, वैसे तो पूरा कार्तिक महीना ही स्नान दान आदि किया जाता है, दीपदान किया जाता है, लेकिन आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप पूरा महीना नहीं भी कर पाए हैं, आपका पूजा उपवास खंडित हो गया, आपका संकल्प खंडित हो गया है, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस तरह से दिया लगाएंगे और कितने दिए लगाएंगे, और घर पर ही आप गंगा दीप दान का किस तरह से आप पूजन करेंगे, किस तरह से आप विधि करेंगे जो कि आपको पूरा पूरा फल मिले। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से आपके जीवन से अंधकार मिट जाता है और आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, आपको करोड़ों करोड़ों फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दिन किया गया जप तप और दान आपको अक्षय फल की प्राप्ति देता है। जी हाँ प्यारे भक्तों, हम बताएंगे आपको बेहद सरल विधि से किस तरह से हम घर पर ही करेंगे गंगा दीप दान, और किस तरह से करेंगे और क्या क्या करेंगे, कितने दिए हम लगाएंगे। बिल्कुल सरल और आसान विधि से हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले भक्तों, हमें यहाँ पर एक सूट ले लेना है, सूट या साड़ी ले लेनी है। उसमें हमें श्रृंगार का सामान रखना है उसके ऊपर, और उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखना है चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट और लिपस्टिक और महावर। अगर आप महावर लगाते हैं तो महावर भी आप जरूर रखें, ठीक है। और हमें गंगा मैया में छोड़ने के लिए सिक्का भी चाहिए है, क्योंकि कॉइन्स छोड़ते हैं ना, इसीलिए। तो फिर उसके बाद हमें फूल चाहिए हैं, क्योंकि सब पूजा में सबसे पहले फूल का महत्व बहुत ज़रूरी होता है, फूल रखना बहुत ही शुभ होता है। और फिर हम कुमकुम भी रख लेंगे, यहाँ पर कुमकुम है। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पर धनतेरस से हमारे खील का भोग लगना शुरू हो जाता है। खील और बताशे हैं, लड्डू है, पंचमेवा है, और यहाँ पर अक्षत है, ठीक है। अक्षत फूल हो गया। उसके बाद हमने क्या करना, 5 दिए लेने हैं। 5 दियों को लेकर के इस तरह से हम दोनों में फूल डाल देंगे। जैसे गंगा जी में जाते हो आप स्नान के लिए, और जब स्नान के बाद हम दीपदान करते हैं तो वहाँ पर ऐसे फूलों से भरे हुए डोने मिलते हैं, इस तरह से हम दीपदान करते हैं। तो हम घर पर ही आज आह्वान करेंगे गंगा मैया का, क्योंकि भागीरथ ने जब गंगा मैया को बुलाया था तो उनका भी कल्याण करने के लिए, उनके भी पूर्वजों का कल्याण करने के लिए गंगा मैया स्वयं अवतरण हुई थी धरती पर। तो इसी प्रकार हमने भी अपना भाव पिरोकर गंगा मैया को याद करना है और गंगा मैया से विनती करनी है, हे गंगा मैया, किसी कारणवश हम हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, आपके स्थान पर नहीं जा सकते हैं, गंगा जी के घाट पर नहीं जा सकते हैं, तो हम यहीं पर आपका आह्वान कर रहे हैं, कृपा करके आप यहाँ पधारें और हमारा दीपदान स्वीकार करें। तो किस तरह से, अगर पूरा कार्तिक महीने में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से आपका दीपदान खंडित हो गया है, तो सिर्फ ये 5 दीप आपको दिलाएंगे पूरे कार्तिक महीने का पुण्य फल। और किस तरह से करेंगे, पूरी लगातार वीडियो देखना प्यारे भक्तों। अभी मैं फिर हमने उस जगह को बहुत अच्छे से साफ कर लेना है जहाँ पर हमने गंगा जल का भरा बर्तन लेना है। उसके बाद हमने फिर फूलों से सतिया बना देना है। फूलों से इस तरह से हम सतिया को सजा देंगे, क्योंकि सतिया का सबसे अहम हिस्सा होता है हमारे हिंदू धर्म में। सबसे पहले सतिया शुभ चिन्ह होता है, सतिया ही बनाया जाता है। और इसके सतिया पूरा होने के बाद हम इस पर थोड़ा सा अक्षत भी रख देंगे। सुंदर बन करके हमारा सतिया तैयार हो गया है, और यहाँ पर हमने अक्षत डाल दी है। रोली हमने पहले ही डाल दी थी, और ये सतिया इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके ऊपर हम रखेंगे एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें हमने गंगा मैया का आह्वान करना है। इसमें में भी हम सबसे पहले इसमें भी हम फूल डालेंगे, ठीक है। फूलों से हम इस बर्तन में इस तरह से गंगा मैया का नाम लेकर के उनका आह्वान करेंगे, और थोड़ा सा अक्षत भी डालेंगे। और अब हम गंगा मैया का आह्वान करेंगे। सबसे पहले हम इसमें, अगर आपके पास ज़्यादा गंगा जल है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा ही गंगा जल अपने बर्तन में मिला लें, या आप 2 बूंद पहले उसमें डाल लें अच्छे से।
ये देखिए यहाँ पर मैं गंगा जल डाल रही हूँ। ये देखिए गंगा जल डाल दिया है मैंने इसमें, और अब मैं इसमें सादा जल डाल दूँगी। अब हम गंगा मैया को याद करेंगे। हे गंगा मैया, आप यहाँ हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में विराजमान होइए। आज मैं आपका आह्वान कर रही हूँ। किसी कारण से मैं गंगा स्नान पर नहीं जा सकती हूँ, गंगा घाट पर नहीं जा सकती हूँ, और कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें, मेरा दीपदान आप स्वीकार करें। इस तरह से करके आपने इसको अच्छे से भर लेना है, और आपको जैसे गंगा जी के घाट पर दीपदान का सौभाग्य प्राप्त होता है, वैसा ही सौभाग्य आपको घर पर ही प्राप्त होगा। हम इसको अच्छे से भर लेंगे ताकि हमारे जो दीप हैं वो पानी में तैरे, क्योंकि दीपदान पानी में करना ज़्यादा, बहते हुए पानी में करना ज़्यादा अच्छा होता है। और ये देखिए इस तरह से हमने गंगा मैया का आह्वान किया है और गंगा मैया से विनती की है कि हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे दीपदान हैं जो वो स्वीकार करें। इस तरह से हम भर लेंगे। प्यारे भक्तों, आपके पास भी कोई इतना बड़ा सा बर्तन हो तो इसी तरह से आप भर लें, और अगर इतना बड़ा नहीं है तो आप परात में भी इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। फिर हमने क्या करना है, हम बारी बारी, ये देखिए एक डोना, इस तरह से हम डोने लेंगे, 5 डोने लेंगे हम। 5 डोने लेकर के हम उसमें इस तरह से फूल भर देंगे। ठीक है, मैंने पहले से तैयार करके रखे हुए हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको एक दिखाया है। और सभी में हम थोड़ा थोड़ा अक्षत भी छोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, सभी में मैं थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ रही हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें दीपक की पूजा करनी है। दीपक की पूजा करके जैसे दीपक का तिलक करते हैं, दीपक का हमने फूल सब कर दिया है। इस तरह से हम, ये हमारे रोली है, और हम तिलक कर देंगे इनको भी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपने करना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही करना है। आपको घर बैठे ही पूरे कार्तिक महीने की पूजा का फल प्राप्त होगा। इस तरह अगर आपने कर लिया तो आपकी पूजा से सभी देवी देवता खुश, और आपके कुल देवता भी खुश, और आपके पितृ देवता भी खुश। इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपको सच में बहुत ही सौभाग्य की बात है, आपको बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त होगा। और आपको है ना, इस जो दीपदान से कभी भी आपके जीवन में कोई अंधियारा नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये 5 दीप तैयार कर लिए हैं। ये देखिए जैसे गंगा जी के घाट पर मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। और अब करेंगे हम दीपदान। किस तरह से करना, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक सिक्का होता है जो हम कहीं भी, जो तीर्थ नदी होती है, हम आसपास से गुजरते हैं तो आपको पता है कि उसमें सिक्का छोड़ने का रिवाज होता है। तो एक सिक्का छोड़ेंगे। सिक्के के साथ में हमने यहाँ पर, ये देखिए मेरे पास काले तिल तो नहीं है, ठीक है, ये जौ है। ये जौ कहते हैं ना, किसी को कोई अच्छे कर्म करे, किसी के खूब अच्छी मौज है, भगवान की दया से घर में खूब बरकत है, तो उनके खूब भंडारे भरे, तो कहते हैं ना अरे भाई उसके तो बहुत ठाट है, उसने तो गंगा जी में जो बो रखे हैं। तो ये एक प्रथा है, ये एक बात है, कहावत, और ये सच्ची है। गंगा जी में जो बोना बहुत ही शुभ होता है। ये देखिए इस तरह से हमने गंगा जी का आह्वान करके, गंगा जी को याद करके हमने गंगा जी में सबसे पहले जौ छोड़े हैं। जो छोड़े हैं, जो छोड़कर, मेरे पास तिल नहीं है, आपके पास काले तिल हो तो आप वो भी छोड़े। उसके बाद आपने ये सिक्का छोड़ देना है इस तरह से। हे गंगा मैया मेरी पूजा स्वीकार करें। इस तरह से आपको छोड़ करके फिर आपने क्या करना है, ये जो आपके दीपक हैं इनको प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, इनको आपने जगा देना है, 5 दियों को। पूरा देखें आप वीडियो। अगर प्लीज़ आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है प्यारे भक्तों। और इस चैनल से आप जुड़े, ये एक धार्मिक चैनल है, इसमें आपको हर पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमें गंगा घाट के दीपदान का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखो तैर रहे हैं ना पानी में,
पानी में दीप तैराना इस दिन बहुत अच्छा होता है और आप ये संध्या के समय में आप जरूर करें, क्योंकि आप संध्या के समय में स्नान करके ये आज कार्य आप जरूर करें। आज आपने ये कार्य कर लिया तो आपके उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन से अंधियारा कोसों कोसों दूर चला जाएगा। ये देखिए प्यारे भक्तों, इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखिए हम ऐसे ऐसे करके, ऐसे जब दीप हम गंगा जी में छोड़ते हैं, कहीं तीर्थ नदी में छोड़ते हैं तो इस तरह से करते हैं ना हम, और दीप को तैराते हैं। ये हो गया दीपदान, बहते जल में दीपदान करते हैं। तो ये इस तरह से हम दीपदान करेंगे। हमारे दीप ये देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से आप अपने दीपक को, भगवान आपके घर में हमेशा उजाला रखे। ये दीपदान आपको पूरे वर्ष भर का सौभाग्य प्राप्त देंगे, पुण्य फल देंगे आपको। फिर अब आपने क्या करना है, गंगा मैया से विनती करनी है, हे गंगा मैया मेरी पूजा आप स्वीकार करें, मेरी पूजा में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो हमें क्षमा करें। क्षमा याचना करते हुए आपने इस तरह से पूजा करनी है। आपने सभी दीपक में गंगा मैया में, अगर आपके पास मिश्री है तो मिश्री छोड़े, बताशा है तो बताशा छोड़े, प्रसाद, ठीक है। और सभी दीपक में आपने थोड़ा थोड़ा खील डाल देनी है इस तरह से। अगर आप इस तरह डोने नहीं हैं तो आप पीपल के पत्ते पर, पीपल तो नहीं तोड़ सकते, आज इतवार है, रविवार को नहीं तोड़ते हैं, और आप बड़ के पत्ते पर भी कर सकते हैं और आम के पत्ते पर भी कर सकते हैं। इस तरह से करके आपने जो पंचमेवा लिया है वो आप गंगा मैया में छोड़ें, ये इस तरह से छोड़ें। तो और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सामग्री है आपको, ये गंगा मैया को इस तरह से, है मेरी गंगा मैया, इस हमारी सामग्री को आप, ये सामग्री सुहाग की सामग्री को स्वीकार करें। ये आपको मैं अर्पित कर रही हूँ, बड़े भाव से आप इन्हें स्वीकार करें। तो इस तरह से आप विनती करें और गंगा मैया आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी, क्योंकि सब भाव का खेल है। आप घर बैठे ही इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। ये सरल विधि आपको मैंने बता दी है। फिर हाथ जोड़कर अपने सभी परिवार के नाम से हाथ जोड़ करके गंगा मैया से विनती करें, हे गंगा मैया मेरी पूजा स्वीकार करें और कभी भी कोई परेशानी ना हो। कार्तिक महीने में किसी वजह से मैं पूरी पूजा पाठ नहीं कर पाई हूँ तो मेरे ये दीपदान आप स्वीकार करें और आप आकर के हमारे घर हमें सुख और संपत्ति और आशीर्वाद देकर जाएं। तो ये इस तरह से पूजा हमारी संपन्न हुई। एक तो हमारे घर में दीपदान की पूजा विधि। तो किस तरह से आप अपने घर में पूजा विधि कर सकते हैं दीपदान की, गंगा स्नान ना जा करके, गंगा घाट पर ना जा करके आप इस तरह घर में बिल्कुल सरल तरीके से आप कर सकते हैं पूजा। और फिर आप लड्डू का, ये आपके पास लड्डू है, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं और गंगा मैया से विनती कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपकी सामग्री बच जाएगी, आपको इसको आज छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आज जितनी देर ये जलेंगे जलते रहेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पूरे पानी को, पूरे सामग्री को, आपके घर क्यारी है तो उसमें डाल देना है, नहीं तो आप कल सोमवार के दिन आप पीपल में जा कर के इसको छोड़कर आ सकते हैं। और जो आप ये जो दक्षिणा देंगे अपनी सासू माँ को दें, आपके और भी कोई पूजनीय है, आपके कोई आदरणीय है जिन्हें आप देना चाहें, इसमें से अगर आप कुछ रखना चाहते हैं बिंदी सिंदूर तो कुछ रख सकते हैं, वरना आप पूरी दे सकते हैं। कुछ रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। और ये पूरी सामग्री आप अपने किसी बुजुर्ग को, किसी आदरणीय किसी को देना चाहें आप उसको दे सकते हैं। तो ये थी पूरी पूजा विधि। प्यारे भक्तों, आपको कैसी लगी ये पूजा विधि कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो हम आपको वो वीडियो भी देंगे, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, गंगा मैया आप सभी पर कृपा करें।